अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी। तो आज हम सेल बायोलॉजी बाय पी.एस. वर्मा एंड अग्रवाल में से एवोल्यूशन पोर्शन यानी कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में सबसे पहले जो चैप्टर हमारा आएगा अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एवोल्यूशन, ट्रम किसने दिया एंड द बेसिक थ्योरीज, जो सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग। तो ये सारा कुछ हम आज के वीडियो में देखेंगे। 2 से 3 टॉपिक्स कवर करवाने की कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो में, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड दूसरे भी इसके चैप्टर से सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके पोर्शन में कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं। तो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, you can see on your screen that there are I think 10 to 14 chapter. These are 12 chapters. 12 chapters. In this video we will be dealing with the introduction of the evolution. So let's start without wasting any time. Here comes the slide number 1 and chapter number 1 as well. So introduction of the evolution, what actually the evolution is. Okay, what actually the word evolution mean and how it generated, कैसे ये generate हुआ and इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि हमें हमारी नेचर में अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमें क्लियर कट ये क्या होता है पता होता है। वी कैन मेक द फॉलोइंग टू क्लियर कट ऑब्जर्वेशंस। अब लिविंग वर्ड के बारे में हमें ये पता है, क्लियर कट ऑब्जर्वेशन हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, उनका कंपैरिजन अगर करें मींस के इस वर्ड से, तो हमें लाइफ जो है एज़ पर इनका कंपैरिजन करें नॉन लिविंग से, ठीक है। तो लिविंग चीज़ों में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे वो प्लांट हो या चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, या फिर वो माइक्रोबियल लाइफ का यहाँ पे माइक्रोबियल लाइफ से मुराद होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are recently introduced to us in the 20th century after the invention of the microscope, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के बाद हमें ये लाइफ भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई, बट अर्लियर वी वर डीलिंग with the diversity of plant and animals. Okay, diversity of plant and animals। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि हम जो है एवोल्यूशन में दो चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। एवोल्यूशन की डेफिनेशन हम क्लियर करेंगे, लेकिन रिगार्डिंग द लिविंग वर्ड हम दो चीज़ों से इनका रिलेशन स्टडी कर रहे होते हैं। एक तो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड माइक्रोबियल लाइफ। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है जो हमें दिखाई देती है उनकी एडाप्टेशन से, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपीयर टू बी वेल एडाप्टेड फिटेड, यहाँ पे फिर आप इस फिटेड भी लिख सकते हैं। तो एडाप्टेड यानी कि वो क्या करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जो कि इन्वायरमेंट उनको हार्श कंडीशंस या फिर चैलेंजेस देता है तो उनको फेस करते हैं और उनके मुकाबले में क्या करते हैं, अपने आप में एडाप्टेशंस पैदा करते हैं, ठीक है। एडाप्टेशंस पैदा करते हैं। एडाप्टेशंस क्या होते हैं? बेसिकली एडाप्टेशन यानी कि कोई चेंज अपने आप में कर देना, अपनी बॉडी में कर देना, जेनेटिक मटेरियल में कर देना, विथ रेफरेंस टू द एक्सटर्नल या फिर इंटरनल आप चेंज आ जाए। मीन्स टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसके हिसाब से हम क्या करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ चीज़ों को एडाप्ट करें ताकि वो क्या हैं जो मीन्स के इन्वायरमेंट माहौल में से उन्हें टफ़ कंडीशंस यानी कि प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, प्रॉब्लम्स उनको ये क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो इसलिए ये क्या करते हैं, एडाप्टेशंस को एडॉप्ट करते हैं। एडाप्टेशंस यानी कि ऐसे चेंजेस जो ये क्या करते हैं प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। जैसे कि हम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइक रिसेंटली वी फेस्ड कोविड-19। ओके, कोविड-19। अब कोविड-19 क्या था? कोविड-19 एक वायरस था जो कि वुहान सिटी ऑफ चाइना में से
ओरिजिनेट हुआ था, वहाँ से निकला, और पाकिस्तान में 26 फरवरी का इससे सबसे पहले केस आया था। ठीक है, 26 फरवरी का मीन्स के 26 फरवरी 2020 को इसका सबसे पहले केस पाकिस्तान में रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, तो दिस वाज द प्रॉब्लम एंड काज टू द लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स के रिगार्डिंग ये क्या थी, प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने क्या किया, लिविंग थिंग्स ने एडाप्टेशंस लेना स्टार्ट किए कर दिए, यानी कि अपने आप को आइसोलेट करना स्टार्ट किया। कुछ मेजरमेंट्स के मीन्स के किए, उन पे जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि कहा जा रहा था कि 2 फीट की दूरी रखें, ये करें वो करें, मास्क पहने। तो दीज वर द एडाप्टेशंस, आप इनको भी एडाप्टेशंस कह सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। ठीक है, लेकिन ये जेनेटिकली भी हो सकते हैं। ठीक है, एडाप्टेशंस यानी कि कुछ ऑर्गन्स या कुछ चीज़ें अडाप्ट कर लेना विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को इन कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो दीज विल बी कॉल्ड एज द एडाप्टेशन। अब इस एडाप्टेशन को जो चीज़ मेंटेन रखेगी वो ही सर्वाइव कर पाएगी, आगे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आई होप के इंट्रोडक्शन में ये 2 चीज़ें कंप्लीट हुई होंगी कि हमें पता है कि क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है कि लिविंग चीज़ें क्या करेंगी, रिच इन डाइवर्सिटी, चाहे वो प्लांट हो, माइक्रोबियल लाइफ हो, या प्लांट की लाइफ हो, या एनिमल की लाइफ हो। दूसरा तो ये क्या करेंगे, सारे वेल अडाप्टेड या फिटेड होंगे फॉर द प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, जिसमें वो रह रहे हैं, यानी कि उस इन्वायरमेंट के दी हुई प्रॉब्लम्स, उस इन्वायरमेंट की दी हुई प्रॉब्लम्स जिसमें वो रह रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, उनके मुकाबले में एडाप्टेशंस करेंगे। अब ये हमारे पास पॉसिबल होता है, या तो कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आइदर द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर फिक्स्ड एंड हैव रिमेन्ड सो, या तो वो क्या हुए हैं, सेम रहे हैं, रिमेन सो सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब से ओरिजिन ऑफ द लाइफ हुई है, या तो वो फिक्स्ड है। ठीक है, कैरेक्टर्स चेंजिंग्स, यानी कि जैसे हम हैं वैसे के वैसे ही हैं, या तो फिर इनमें चेंजिंग आई है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ पॉइंट कि इट इज़ पॉसिबल, कि ये पॉसिबल भी हो सकता है कि या तो हम चेंज हुए या नहीं हुए। ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ के हिसाब से, आर दैट दे आर म्यूटेबल, या तो वो उनको हम चेंज कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें यहाँ पे भी नोट कर लें, ये भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, या तो वो क्या हैं, आइदर कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फिक्स्ड, या फिर वो चेंज हो सकते हैं, म्यूटेबल हैं। एंड देयर डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेबिलिटी हैव अनफोल्डेड प्रोग्रेसिवली, और इनके बीच में क्या होता आ रहा है, डाइवर्सिटी आ रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रोग्रेसिवली, इन अ मैनर, इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो ये क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस डायनामिक कस्टडी को हम एवोल्यूशन कहेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, डाइवर्सिटी चेंजिंग इन एनिमल्स लाइफ, ठीक है, इन प्लांट्स लाइफ, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स लाइफ भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन कहेंगे। अब बात करेंगे टर्म एवोल्यूशन की। तो एवोल्यूशन हमारे पास लैटिन वर्ड से क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है। ई का मतलब होता है फ्रॉम एन वॉल्व, वॉल्वर मीन्स का रिवॉल्व, आप रोल भी कह सकते हैं इसको, रोल करना, चेंज करना, अनरोल करना, फोल्ड करना, एक्सप्लोर करना। ठीक है, ये सारे जो हैं आर कंसिडर्ड द सिनोनिम्स फॉर द एवोल्यूशन वर्ड। इवोल्व यानी कि से निकलना, ठीक है, से निकलना, से बाहर आना भी आप कह सकते हैं। सो दीज आर ऑल द मीनिंग ऑफ द एवोल्यूशन। वर्ड एवोल्यूशन क्या है, ये लैटिन है। ठीक है, लैटिन ओरिजिन है इसकी, एंड इसका मतलब होगा टू रोल एंड मीन्स द एक्ट ऑफ अनरोलिंग आर अनफोल्डिंग। अब ये डॉक्ट्रिन यानी कि ये क्या है, एक नाम या टर्म अकॉर्डिंग टू विच हायर फॉर्म ऑफ लाइफ हैव ग्रेजुअली अराइजन, ठीक है, आउट फ्रॉम द लोअर। अब ये क्या है, ये नाम दिया जाता है एक हायर फॉर्म ऑफ लाइफ को, जिसको हम कहते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, ये अराइज हुए हैं लोअर लाइफ से, लोअर से ये हायर लेवल तक क्या आ गए हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, चेंज होते होते, डाइवर्सिफाई होते होते, ये चेंज होके ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ द टाइम चेंज होके आए हैं। तो इस डॉक्ट्रिन, इस टर्म को हम एवोल्यूशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अगर नहीं है तो यू कैन आस्क पर्सनली, द नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन एंड द डिस्क्रिप्शन एज वेल, एंड आल्सो माय बैचेस फॉर द
biochemistry, and anatomy, and many other subjects are going on. You can also join us. Okay, so I hope this term is clear now. It is Latin origin, and it means to roll, to unfold, to explore, and the science of the doctrine of these type from the higher form to gradual change, uh, from the lower to the higher, it is called evolution. Okay, so now term ये जो था evolution का, सबसे पहले हमारे पास किसने यूज़ किया था? तो ये माना जाता है कि चार्ल्स बेनेट ने सबसे पहले जो है ट्रम एवोल्यूशन जो है वो इवोल्व किया था, लेकिन एक साइंटिस्ट हैं स्वेज, उसके वर्क के हिसाब से जो कि उसने किया था 1969 में। तो इनका कहना है कि इसने ज़्यादा काम किया था एवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है कि वैसे तो दूसरे साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन उस टाइम में ड्यूरिंग दोज डेज। ओके, तो द टर्म एवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इंग्लिश फिलोसोफर, ये एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं स्पेंसर, इन्होंने यूज़ किया था और हम इसी को ही अभी मानते हैं। एवोल्यूशन का टर्म इसी ने क्या किया था, हमारे पास सजेस्ट किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है हमारे इस बुक में, वो है यहाँ पे आप इस बच्चे की नहीं बल्कि इसकी हमारे पास स्पेंसर के साथ की डायग्राम भी देख सकते हैं। अब एवोल्यूशन हैज़ बीन डिफाइंड, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? वर्ड बाय वर्ड इसकी इंग्लिश इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ माई fellows are unable to read out the books, and they are depending upon the silly notes given by the teachers and made by some other people. So that's why I am just making you clear that by reading word by word you can also improve your English as well. And if you are following me, so that if you want me to teach you English during the lecture, so I am available completely for you. Evolution has been defined as gradual but orderly, द चेंजेस विच आर ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स स्लोली यहाँ पे, ठीक है, इसका सेनोनियम होगा यहाँ पे, स्लोली आप कंसिडर इसको कर लें, स्लोली चेंजेस। वंडर वाई द माउस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, तो स्लोली चेंजेस, स्पेल में भी इनकरेक्ट, यू कैन अंडरस्टैंड। ऑर्डरली, लेकिन इन द ऑर्डर, स्लो लेकिन ग्रेजुअल, लेकिन ऑर्डर में चेंजेस हों, ठीक है, फ्रॉम वन कंडीशन, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द लोअर टू हायर भी आप कह सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर डॉक्ट्रिन को डिफाइन किया, दिस वर्ड की एवोल्यूशन की वर्ड को डिफाइन किया, सो दिस इज द सेम। एवोल्यूशन इज डिफाइंड एज ग्रेजुअल ऑर्डरली चेंजेस फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। अब प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन जो है इम्प्लाइज दैट डेवलपमेंट ऑफ द एंटिटी, ठीक है, ये क्या करता है, प्रिंसिपल जो कि है हमारे पास एवोल्यूशन का, वो हमारे पास काम करता है डेवलपमेंट ऑफ द एंटिटी इन द कोर्स ऑफ द टाइम, यानी कि इन कोर्स ऑफ द टाइम, विद द पैसेज ऑफ द टाइम भी कह सकते हैं, थ्रू अ ग्रेजुअल सीक्वेंस, एक ग्रेजुअल सीक्वेंसेस ऑफ चेंजेस अगर आ जाएं जेनेटिक मटेरियल में, सिंपल फॉर्म आ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें से हमारे पास सिंपल में से अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसमें चेंजिंग आ जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन एंड दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द एवोल्यूशन।